घोड़े में चेहरा औरत का बना दिया है। कभी आपने देखा है? इश्तिहार बड़े बड़े बने हुए हैं, घोड़ा पूरा बना है लेकिन चेहरे की जगह पर औरत की तस्वीर, और उसके नीचे लिख दिया बुर्राकुन नबी, ये नबी की बुर्राक है। उन लोगों ने नबी के चेहरे को औरत का चेहरा बना दिया। ये तौहीन नबी की तस्वीर के न होने के बाद भी कर डाली। मेरे भाइयों, जबकि वो नबी औरत की जात से इतना दूर रहता था कि जब अल्लाह के नबी साहबा से बैत ले रहे थे कि तुम में से कोई चोरी नहीं करेगा, जिना नहीं करेगा, शिर्क नहीं करेगा, सब हाथ पे हाथ रखकर बैत कर रहे थे कि अल्लाह के नबी मैं बैत कर रहा हूं कि मैं चोरी नहीं करूंगा, शिर्क नहीं करूंगा, जिना नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी के एक पर्दे की ओर से एक औरत ने हाथ बढ़ा दिया। आए अल्लाह के नबी, मैं भी वादा करती हूं कि जिना नहीं करूंगी, चोरी नहीं करूंगी, शिर्क नहीं करूंगी। आए अल्लाह के नबी, लाइए हाथ में आपके हाथ पर अपना हाथ रखकर बैत कर लो। अल्लाह के नबी ने बढ़ते हुए हाथ को देखा, फरमाया आए आयशा, इस औरत से कह दो कि अपने हाथ को दूर कर ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह हाथ की, हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी औरत के चेहरे को तो बहुत दूर, किसी औरत की हाथ की उंगलियों के नाखून को भी देखना गवारा नहीं करता। इस औरत से कह दो कि अपने हाथ को पीछे कर ले, और औरतों को इजाजत नहीं कि वो हमारे हाथ पर हाथ रखकर बैत करें। जिस नबी को औरत की सिर्फ बैत तक से नफरत थी कि हाथ मिला करो और बैत करे, मेरे भाइयों जरा गौर करो कि आज बुर्राक नबी की तस्वीर भी बनाई गई तो उसमें चेहरा औरत का बना दिया गया। अगर नबी का फोटो होता तो आज उस नबी की फोटो की कितनी गुस्ताखी होती। बल्कि बहुत से लोग तो आज नबी का फोटो अपने घरों ही में लगा लेते और कहते अब अरब जाने की जरूरत ही नहीं, यही 7 चक्कर लगा लो हज हो जाएगा। मेरे भाइयों अंदाजा लगाओ, अल्लाह के नबी ने इतने साल पहले फोटो को मना किया था, आज हमारे हिंदू भाइयों ने क्या किया? पूछ लगा दी, मुंह फुला दिया, बंदर बना दिया, सब कुछ कर दिया। आइए आप, अल्लाह, वो आदमी जा रहा बेचारा, सामने हनुमान की मूर्ति मिली है, क्या करे? मां ने कहा था आशीर्वाद ले लेना। और ये भी सुनो, वाल्मीकि के रामायण में लिखा हुआ हिंदू धर्म की कोई भी पूजा उस वक्त तक शुद्ध ही नहीं, जायज ही नहीं, जब तक कि वो दोनों हाथ जोड़कर सीने पे न रख ले। ओम भूर्भुवः स्वाहा, आंख बंद करके, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या कहा? आंख बंद कर लेना, मूर्ति के सामने खड़े हो जाना, आंख बंद कर लेना। बे अल्लाह के बंदे, जब आंख बंद करने ही का ऑर्डर दे रहे हो तो मूर्ति रखने की जरूरत क्या? मूर्ति है तो उसके सामने खड़े हो, फिर भी आंख बंद कर लो। क्यों? ताकि उस मूर्ति पर नजर न पड़े, वरना ईश्वर की ओर से तुम्हारा जहन डिस्टर्ब हो जाएगा। या मूर्ति पर नजर पड़ेगी तो तुम्हारी पूजा में डिस्टर्ब होगा। अल्लाह के नबी ने बिल्कुल सेम यही बात की। ताबुदुल्लाह का नगतरा, अल्लाह की इबादत करो तो ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और ये अकीदा न कर सको, तसव्वुर न कर सको तो ये सोच लो कि अल्लाह हमको देख रहा है। हमारे यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, निगाहें सजदे की जगह पर होती हैं, लेकिन आंखें बंद करने का हुक्म नहीं, इसलिए कि हमारी मस्जिदों में कोई मूर्ति ही नहीं होती कि आंखें बंद करें। अगर आंख खोलने से मूर्ति पर नजर पड़ रही है और तुम्हारी पूजा में डिस्टर्ब हो रहा है तो सुनो, अल्लाह के नबी भी एक बार नमाज पढ़ रहे थे और हजरत आयशा का लाल रंग की ओढ़नी दुपट्टा सामने आ गया। नबी ने जब सलाम फेरा फरमाया, आए आयशा, इस चेहरे, इस दुपट्टे को, इस ओढ़नी को पीछे कर लो, अलग ले जाओ। आज इस लाल रंग की चुनरी ने, इस लाल रंग की ओढ़नी ने, इस लाल रंग की शाल ने, इस लाल रंग की चादर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज में डिस्टर्ब कर दिया। ओ लोगों, जब लाल और हरे रंग से नबी की नमाज में डिस्टर्ब हो जाए, फिर तुम्हारे नमाजियों के और इमामों के मुसल्लों पर लाल और हरे हरे ग्रीन ग्रीन कलर के चमकदार मुसल्लों पर इमामत करे और हम शौक से मुसल्ले को इमामत के लिए और इमामों के लिए भेज दें। क्या इमाम मोहतरम की नमाज इमाम कायनात की नमाज से ज्यादा मजबूत है? क्या आज हमारे पीरों की वलियों की
मौलवियों की नमाजें क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज्यादा मजबूत हो गई हैं? इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया सफेद कपड़े को लाजिम पकड़ लो। हमारी मस्जिदों का कलर भी सफेद होना चाहिए, हमारे मस्जिदों में चटाइयां भी सफेद होनी चाहिए, यानी मुसल्ला वगैरह, और इमाम मोहतरम के लिए भी मुसल्ला सफेद रंग का होना चाहिए। फरमाया ओ लोगों, सफेद कपड़े को लाजिम पकड़ लो, इसलिए कि ये फरिश्तों का लिबास हुआ करता है। आओ मेरे प्यारे भाइयों, आज हम अंदाजा तो लगाएं कि आज कौन कौन सी आज हमने नक्शो निगार कर दिए। मस्जिदें भी सजी हैं, नक्शो निगार भी हो रहे हैं, लाल हरी पीली, ऐसा लगता है जैसे अपनी मस्जिदों को भी कांग्रेसी झंडे की तरह लहरा दिया। मेरे भाइयों, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी मस्जिदों के साथ बेहुरमती करें, नहीं नहीं, जितना पैसा लगा सके लगाए, जितना कीमती संगे मरमर बिछवा सके बिछवाएं, हम ये नहीं कहते, लेकिन कलर में भी जरा सादगी अख्तियार करें। इस्लाम सादगी के साथ फैला और सादगी के साथ ही इख्तिताम पर पहुंचेगा। आओ, मैं बात बागे की तरफ कर रहा था, क्या कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज इसी तरीके से पढ़ा करते थे। अब हिंदू बेचारा गया, हनुमान की मूर्ति देखी, मां ने कहा था बेटा आशीर्वाद ले लेना। अगर वो 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक दे तो बेचारा नुमाइश में देर से पहुंचेगा, नई नवेली बीवी है, अभी 1-1.5 महीना शादी का हुआ है, कैसे जाए। सोचा कि हनुमान की मूर्ति पर रुके कैसे, हाथ जोड़ना पड़ेगा, और हाथ जोड़कर इबादत होती है उनकी यहाँ। अब उसने हाथ को छोड़ना भी गवारा कर लिया, गाड़ी रोकेंगे तो देर होगी, और हाथ छोड़कर अगर हाथ जोड़ा तो एक्सीडेंट का खतरा, राम राम सत्य होने का खतरा। अब उसने क्या किया, 10 किलो की खोपड़ी हिला दी, एक्सीलेटर पे हाथ आगे बढ़ गया, और ना गायत्री मंत्र ना कुछ, जबकि मूर्ति को देखकर ये मंत्र पढ़ना जरूरी है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इतनी देर में मंत्र पढ़ेगा तो नुमाइश में पहुंच जाएगा। सोचो मेरे भाइयों कि आज भगवानों के साथ ये मामला कि 2 मिनट नहीं दिया जा रहा है गाड़ी रोकने का। आज हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हां, कम से कम एक गैर मुस्लिम मूर्ति को देखकर गर्दन तो हिला लेता, उसको देखकर भागता नहीं, लेकिन एक मुसलमान मस्जिद के दरवाजे पे बैठा है, मुअज्जिन ने कहा हय्या अलस्सलाह, बेनमाजी उठा और जाने लगा। कहीं तबलीगी जमात वाले ना जाए नमाज की तरफ, न कहने लगे चलो मस्जिद करीब है नमाज पढ़ लो, उठ के भागने लगा। जानते हो उठ के भागना, नमाज अजान की आवाज सुनकर ये किसका काम है? फरमाया कि जब अजान के कलमात शैतान के कानों में जाते हैं तो वो हवा खारिज करते हुए भागता है। आज हमारे भाई भी आज अजान की आवाज सुन के मस्जिदों से भाग जाते हैं। फरमाया एक दिन ऐसा आ जाएगा कि दीन के ऊपर अमल करना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हाथ पर आग का अंगारा लेकर चलना। आज कोई आदमी हाथ पर आग का अंगारा लेकर नहीं चलता, दीन पर अमल करना ही इतना मुश्किल हो जाएगा। या अल्लाह, मौलवी कहते सूद मत खाओ, आज कोई हिंदुस्तान में बच पाएगा? मौलवी कहते हैं नमाज पढ़ो गुनाहों से बच जाओ, कोई बच जाएगा? आज मौलवी कहते हैं जिस घर में टीवी होगी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, तो आज कोई बच जाएगा? मेरे भाइयों, बचना चाहो तो बच सकते हो। अल्लाह के नबी की हदीस थी कि एक जमाना आएगा कि तुम देखोगे कि औरतें कसरत से पाई जाएंगी और मर्दों की तादाद कम होती चली जाएगी। आज वो तादाद कम होती चली जा रही है। वो सारी की सारी चीजें आज हमारे जहन में होनी चाहिए। बात सीरत की तरफ से हट जाएगी, वरना औरतों के ऊपर आ गई तो फिर दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा ना। तो आज सीरत के इस पहलू को अपनाना है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हर बात। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वाली आयत की तशरीह कर दूं कि हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आइडियल और मॉडल बनाकर भेजा है। मेरे भाइयों, हमारे लिए नबी आइडियल है। आज देखो ईसा अलैहिस्सलाम के हालात 3 साल से ज्यादा मौजूद नहीं है। ईसाइयों से पूछो शादी कैसे की जाएगी, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ईसा ने शादी ही नहीं की थी और बगैर शादी ही के वो उठा लिए गए। तो जिस कौम के नबी ने शादी न की हो उसके पास शादी करने का तरीका नहीं मालूम। हिंदू भाइयों से पूछो बीवी के साथ कैसे रहा जाए, वो भी नहीं बता पाएंगे। क्यों? वो कहेंगे कैसे बताऊं? अरे वैसे बताओ जैसे राम सीता के साथ रहते थे, बताओ कैसे रहते थे। कैसे रहते थे? वो तो रावण लेके भाग गया, आप समझ लो कैसे रखते थे। क्या कहेंगे? वो तो एक, अरे क्या जरूरत थी 14 साल का वनवास करने की उनको? बीवी को छोड़ के जंगल में 14 साल का वनवास कर रहे हैं, बीवी को लेकर रावण भाग गया। अब समझ लो कि कैसे रखते होंगे। आज हमारे ऊपर एतराज करते हैं। बंबई का ये ठाकुर बेचारा, जिसको पेशाब करके लैट्रिन करके धोने की तमीज नहीं मालूम, क्या कहता है
मौलवी जर्जी सामना पेपर में मेरा नाम लेके कहता बेगैरत, क्या कहता है, 9 बीवियां थी, 11, एक से पेट नहीं भरा मोहम्मद का, 11 बीवी। समझ लो कितना बड़ा याश था। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। मेरे भाइयों, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है 11 का नाम लिया। हमने कहा अगर आईना दिखाते हो तो आईना देखने का भी शौक रखो। हमने कहा जवाब प्रश्न करना जानते हो तो जवाब सुनने के लिए भी कलेजा बढ़ाओ। सीआईडी मेरे पीछे लगी, सीबीआई ने मेरे घर पे छापे मारे, लेकिन क्या ले लिया, क्या ले लिया? कहने लगा मौलवी जर्जीस कहता है कि राम ने सीता ने फला फला चीज का मीट खाया, गोश्त खाया। हमने कहा किताब मेरे पास। केस करने लगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला। जज के सामने हमने किताब खोली। पंडित बेचारा जिसने केस किया, जज कहने लगा मोहतरम अपना केस वापस ले लो। पंडित ने कहा क्यों? कहा उसके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि अगर उसने साबित कर दिया और तुम्हारी किताबों से, तो तुम्हें भी आज उसके सामने खाना पड़ेगा। पंडित बेचारा किताब बंद कर देता है, केस वापस ले लेता है, कहता है कि तुम्हें हमारे धर्म के बारे में बोलने की क्या जरूरत। हमने कहा ठीक है, आज के बाद कहना छोड़ दूंगा, लेकिन तुम अपने स्कूलों में कह दो कि कोई भी मुसलमान हिंदी ना पढ़े। कहने लगा क्यों साहब, ये तो आजादी है। हमने कहा हिंदी की आजादी है तो संस्कृत भी हिंदी के साथ हाई स्कूल और इंटर तक में पढ़ाई जाती है, कंपलसरी है। और मैंने उर्दू से नहीं, मैंने संस्कृत से बीए किया है, मैं उसको कहां ले जाऊं? हमने कहा तुम्हारे तिवारी ने पढ़ा सकते हैं तो हम तिवारी के शागिर्द हो सकते हैं, तो हम तुमको क्यों नहीं सुना सकते? जज ने कहा ये कोई बात नहीं रही। उस पंडित से कहा ये कोई बात नहीं रही, वो पढ़ा वो बताएगा, तुम्हारी किताबों में हो तो मानो, नहीं तो किताबों को आग लगा दो। अल्लाह जाने जज को अल्लाह ने कहां से ये तौफीक दे दी। और सुनो मेरे भाइयों, बम्बे में मैंने कहा कि जब शीशा दिखाया है तो आईना भी देखो। हमने कहा जरा बताओ मोहम्मद की बीवियां कितनी थी? 11। हमने कहा कुंवारी कितनी थी? 1। नाम क्या? आयशा। पहली बीवी कौन? खदीजा। उम्र कितनी थी नबी की? 25 साल। और बीवी की खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 साल। हमने कहा ठाकुर जी आपकी भी शादी जब हुई होगी तो आपसे कम 5-6 साल छोटी औरत ही आपके निकाह में आई होगी। एडवाणी की भी और अटल बिहारी का तो नाम नहीं लूंगा, ये तो बेचारा भी तो कुंवारा है, मैं इनका नाम क्यों लूं? और लोगों सुनो, इन सब ने जो शादियां की अपने से छोटी उम्र की लड़कियों से। हमने कहा मोहम्मद का कलेजा देखो, जबकि नबी नहीं थे तो 25 साल की उम्र में शादी किससे की? हजरत खदीजा से, जो 40 साल की बूढ़ी थी और 3-3 2-2 शौहर जिसके इंतकाल कर चुके थे। है कलेजा। हमने कहा उसके बाद जितनी थी सब बेवा थी या मुतल्लका, एक कुंवारी थी हजरत आयशा बस। और सुनो, कुंवारी औरत भी है, लेकिन आपने याशी की नीयत से शादी की होती तो बच्चे भी होते आपके, लेकिन बच्चे भी आपके किससे पैदा हैं? उसी बूढ़ी से जिसके 2 शौहर पहले इंतकाल कर चुके, खदीजा से। जैनब, कासिम, जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा और अब्दुल्ला, और एक इब्राहिम जो मारिया किप्तिया से पैदा हुए, जो बांदी थी आपकी। अब अंदाजा लगाओ कि 10-10 बीवियां और मौजूद थी आपकी, किसी से बच्चे नहीं थे। यहां तक के कुंवारी बीवी हजरत आयशा से भी कोई औलाद नहीं है। मेरे भाइयों, एक औरत बांझ हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, लेकिन 10-10 औरतें बांझ नहीं हो सकती। मुझे बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शादी की थी तो क्या याशी की नियत से की थी? बल्कि इसलिए की थी कि आज बेवा और मुतल्लका से शादी नहीं होती, नौजवान नहीं करता, मैं इनसे शादी कर लूं ताकि मेरे इंतकाल के बाद ये बेवाओं को भी घर बसाने का हक मिल जाए, इन मुतल्लका औरतों को भी घर बसाने का हक मिल जाए, इनको भी शौहर मिल जाए और लोग इनको भी गले लगाने लगे। ये आज
میرے بھائیوں اگر دو دو شادی کا رواج ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی ہوتا تو نینا سانی جیسی عورتوں کا قتل نہ ہوتا, مدھومیتا جیسی عورت کا قتل نہ ہوتا. آج اسی لیے ان عورتوں کے قتل ہو رہے ہیں کیونکہ ہندو دھرم ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کی اجازت نہیں دیتا, اور آفسوں میں کام کرنے والوں کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں. اب بیچارے گھر بسانا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے ان کے پاس, کیا یا تو اپنی بیوی کو اسٹوو پھاڑ کر جلائیں یا گیس کے ذریعے جلائیں یا 5 اسٹار ہوٹل میں دلی کی نینا سہنی کو بلا کر شراب پلائیں اور آگ کے تندور میں دھکا دے دیں, تب اس کے بعد میں دوسری عورت سے شادی کر لیں. اور رپورٹ کیا آتی ہے پوسٹ مارٹم کی, شراب پی رکھی تھی نشے میں گر گئی. واہ میرے بھائیوں, قانون بھی ایسا, جرم کرنے کا لائسنس بھی ملا. آہا میرے بھائیوں, دوسری بیوی رکھنے کے لیے پہلی بیوی کو مارو, یہ ہے آج تمہارے قانون. محمد رسول اللہ کی شریعت دیکھو, ایک بیوی ہے, دوسری کی بھی اجازت ہے, تیسری کی بھی اجازت ہے, چوتھی کی بھی اجازت ہے. ان تعدلوا بینہن, لیکن یہ قانون نافذ کرو, انصاف سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے. ایک ٹیریکاٹ اور دوسری کھادی نہ پہنے, ایک کو بکرے کا مٹن اور چکن کھلاؤ, دوسری کو کدو اور لوکی کھلاؤ اور کہہ دو یہ سنت ہے. نہیں نہیں, انصاف کی نظر سے سب کو دیکھو, یہ اجازت دی ہے. آؤ جناب محمد رسول اللہ کو ماڈل کہا تو میں تمہیں ماڈل بتا دوں. عیسیٰ کی زندگی 3 سال سے زیادہ کے حالات نہیں, ابراہیم کی زندگی کے 1 سال سے زیادہ کے حالات نہیں, لیکن محمد رسول اللہ ایک ایسا پیغمبر گزرے ہیں کہ ایک ایک منٹ ان کا موجود ہے. اٹھنا موجود, لیٹنا موجود, کھانا موجود, سونا موجود, یہاں تک کہ لیٹرین کرنے جاتے ہیں تو کس پیر پہ زور دے کے بیٹھتے یہ بھی طریقہ موجود, کون سی دعا پڑھتے یہ طریقہ بھی موجود, کیسے اٹھتے یہ طریقہ بھی موجود, کیا دعا پڑھتے یہ بھی موجود. ایک ایک منٹ کی زندگی جس کی سرکشت ہے, محفوظ ہے, وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ. اور اسی لیے تو ویدوں نے کیا کہا تھا, تمہاری وید نے کہا تھا وچرنا شونا چھوڑیا ہے نا پرتیما گوتے نرپرنگش دو دسیو نکوٹی شونی ہنیشیتی. اتھرو وید کیا کہا؟ وہ اتنا سندر ہوگا, پونچھ لگی ہوئی نہیں ہوگی, 10 چہرے نہیں ہوں گے, راوڑ کی طرح 10 سر نہیں ہوں گے, وہ کتنا خوبصورت ہوگا. وچرن شنا, تمہارا وچار بھی نہیں پہنچ سکتا, تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا, اتنا سندر ہوگا, اتنا سندر جیسے سورج چمک رہا ہو. وچرن شنا چھوڑیاں ہے نا پرتی مگوتھی, جس طریقے سے آسمان سے سورج کی کرنیں چمکتی ہیں اسی طریقے سے اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. اتنا سندر ہوگا وہ, کتنا سندر تھا. کوئی ہے؟ اور پھر بلاؤ ان کی طرف آ جاؤ, ارے اس جیسا خوبصورت تو دکھاؤ. نگاہیں آسمان کی طرف کر لے, نیچے کرنے سے پہلے اللہ قبلہ بدل دے. مکہ میں پیدا ہو, اللہ مکہ کو بلد الامین بنا دے. مسجد نبی میں نماز پڑھے تو اللہ 1 رکعت کو 1000 رکعت بنا دے. خانہ کعبہ میں نماز پڑھے تو اللہ 1 رکعت کو 1,00,000 رکعت بنا دے. قبرستان میں مردہ دفن کرے تو اللہ اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دے. میرے بھائی اس جیسا کوئی لے کے تو آؤ. آج بات کس کی کرتے ہو؟ چہرہ اس کا, کلمہ نبی کا, بات بھی نبی کی. او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آؤ کیا کہا, اتنا حسین. حسان ابن ثابت کا شعر میں نے کل پڑھ کے سنایا تھا, وہاں احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء. اے نبی تو اتنا خوبصورت ہے کہ میری آنکھوں نے تجھ سے زیادہ حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. اور اے نبی تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا کی کسی ماں نے ایسا کوئی بیٹا آج تک پیدا ہی نہیں کیا. شیخ سعدی شیرازی لکھتے ہیں, من شیخ سعدی شیرازی نبی کے اشعار نبی کے حسن کو بیان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, آہا کہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجہک المنیر لقد نور القمر. تو اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ تیرے چہرے سے گویا کہ چاند روشن ہو گیا ہے, چاند روشن. تو اتنا خوبصورت ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ. تیری تعریف کرنا تیری خوبصورتی کی کسی کی زبان میں طاقت ہی نہیں ہے. بس اتنا ہی تیری تعریف میں کہہ دیتا ہوں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے فرش پر تو محمد رسول اللہ ہے. اتنا خوبصورت. اور خوبصورتی کی ایک مثال میں تمہیں یہ ضرور دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں کہاں؟ مسجد نبوی کی کچی زمین پر.
कच्ची जमीन पर। आज कहिए जरा एडवाणी जी से लेट के दिखाओ, वो कहेंगे ना हमसे उम्मीद रखते हो, हम तो मुर्दों का कफन तक चुरा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कच्ची जमीन पर कायनात का सरदार, ये बेचारे क्या हैं? आज हैं, कल के लिए डर रहे हैं कि पता नहीं कुर्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी इलेक्शन में, और जब तक हैं बस उसी वक्त तक इनकी इज्जत है, जब गए तो इनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। ऐसा हुक्मरान आइडियल होगा, उसको देखो जो 1400 साल पहले पैदा हुआ, इंतकाल किए हुए 1400 साल हो गए, हमसे रुखसत हुए। आप अंदाजा लगाइए, इंडिया की हुकूमत सिर्फ इंडियन तक, पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ की हुकूमत सिर्फ पाकिस्तानियों के दिलों तक, और वो भी मुस्तकिल नहीं, जब तक है तब तक बस, जब हटा तो दूसरे की हुकूमत। शाह फहद की हुकूमत उनकी जिंदगी तक, सिर्फ सऊदिया के लोगों तक। कुवैत की हुकूमत सिर्फ कुवैतियों पर, वो भी उनकी जिंदगी तक। लेकिन उस मोहम्मद की हुकूमत देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इंतकाल को 1400 साल हो गए, और आज भी सारी दुनिया के मुसलमानों के दिलों पर उसकी हुकूमत चल रही है। आज भी अठन्नी आज चल रही है, कल बंद हो सकती है। ये सिक्का भी कोई सिक्का है, उसका सिक्का देखो जो कभी पुराना नहीं होगा। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। आज कहते हैं सजा बदलो, इस्लाम पुराना हो चुका है। जामिया मिल्लिया में दिल्ली में तकरीर हो रही थी, अर्ली फंक्शन में एक कम्युनिस्टी लड़का खड़ा हो गया, क्या कहने लगा, पहले जमाने किताबें पुरानी होती हैं तो नई किताबें आती, कोर्स पुराना हो जाता तो नया कोर्स आता है, लाउड स्पीकर पुराना हो जाता है तो बदला जाता है, मकान पुराने हो जाते हैं तो गिर जाते हैं, नए मकान बनाए जाते हैं, कुर्सियां और चेयर वगैरह पुरानी हो जाती है तो नई कुर्सियां आती हैं। इस्लाम को क्या हो गया, वही पुराने मसाइल दोहराए जा रहे हैं। अरे नए हालात के तहत इस्लाम को भी कुछ बदलना चाहिए। मेरी बदकिस्मती है कि मुझे नंबर हर जगह बाद में मिलता है। उस कम्युनिस्टी लड़के का जवाब दिया था, साहब पीएचडी कर रहा था। मैंने कहा हमारे नजमुल हुदा साहब ने जो कुछ भी कहा बड़ी अच्छी बात कही है। क्या कहा है, इस्लाम को भी कुछ बदलना चाहिए, जानी को संसारी की सजा नहीं मिलनी चाहिए, चोर के हाथ नहीं काटना चाहिए, मौजूदा हालात के तहत कुछ बदलना चाहिए क्योंकि इस्लाम पुराना हो चुका है। मैंने कहा कम्युनिस्टी लड़के से, हमने कहा जामिया मिल्लिया के तालिब इल्म स्टूडेंट सुनो, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है, ये तो इस्लाम से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। तुमने इसके बदलने की बात तो नहीं की है कि अब इसको पश्चिम से निकलना चाहिए, पूरब में डूबना चाहिए। हमने कहा तुम्हें क्या सिर्फ इस्लामी पुराना दिख रहा है? हमने कहा बहुत सी चीजें पुरानी हैं। कहने लगा और क्या है, मिसाल दो। हमने कहा आम के पेड़ से आम पैदा होता है, अमरूद के पेड़ से अमरूद पैदा होता है। अब कानून कहो बनाएं, अमरूद से अंगूर पैदा हो और अंगूर से नाशपाती पैदा हो, गेहूं से खजूर पैदा करो और खजूर से गेहूं पैदा होना चाहिए। यह कानून भी तो पुराना हो चुका है। हमने कहा अच्छा छोड़ो, मां के पेट से पहले बच्चा पैदा होता है, फिर जवान, फिर बूढ़ा होके मरता है, यही ना कानून है। अब तुम्हारी खोपड़ी क्या कहती है कि पहले बूढ़ा पैदा होना चाहिए, कानून बदलना चाहिए। इस कानून को बदलने की बात क्यों नहीं करते? मैंने उससे कहा सुनो, एक कानून बदल दो बस। चलो वो तुम्हारे बस में नहीं है, ये तुम्हारे बस में। तुम कब से पढ़ रहे हो जामिया मिल्लिया में? बोला इंटर के बाद आया। मैंने कहा कि 2 और 2 कितने होते? बोला 4। हमने कहा और 4 4 कितने होते? बोला 8। हमने कहा जामिया मिल्लिया में भी ये बहुत दिनों से पढ़ाया जा रहा होगा ना? बोला हाँ। हमने कहा जब से स्कूल चला तब से यही पढ़ाया जा रहा है, अब ये कानून भी पुराना हो चुका है। तुम अपने उस्तादों से इतना कह दो कि 2 2 3 और 3 3 5 बना दे बस, ये कानून बदल दे, हम इस्लाम के बदलने के बारे में सोचेंगे। बड़े घूर के देखता है। हमने कहा बस बस बहुत घूरने वाले देखे, ठाकुरे से मिलके आ रहा हूं, छोड़, बहुत घूरने वाले देखे ऐसे लोग। हमने कहा इस्लाम के नाम पे कलंक है, धब्बा है। क्या कहता है, आम से अमरूद और अमरूद से अंगूर नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है। हमने कहा इस्लाम भी प्राकृतिक धर्म है, इस्लाम भी कुदरती निजाम है। जिस तरीके से ये कुदरती चीजें नहीं बदल सकती, उसी तरीके से इस्लाम भी नहीं बदल सकता। इसलिए कि इस्लाम को तुम जैसे लोगों ने, दकियानोसी ख्याल वालों ने बनाया नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से आया है। और अल्लाह ने कहा था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, नाजिल करने वाले भी हम, हिफाजत करने वाले भी हम। नाजिल भी हमने किया, हिफाजत भी हम करेंगे।
अल्लाह के नबी सो रहे हैं कच्ची जमीन पर मस्जिद नबवी की। आज दुनिया का कोई छोटे से छोटा, अरे ये तो बहुत दूर की बात है, अडवाणी होटल बिहारी, एक छोटे से गांव के मुखिया और सरपंच से कह दो कि जरा चटाई पर या नीचे बैठ के दिखा दे तो उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। वो कायनात का सरदार मस्जिद नबवी की कच्ची जमीन पे लेटा है, इतनी कच्ची जमीन के आसमान से पानी गिरे और नबी सजदे में हो तो पानी के छींटे उठ उठ कर नबी के चेहरे को खराब कर दें। साहबा फरमाया अल्लाह के नबी चांद सा चमकने वाला चेहरे पे आज मिट्टी लग गई। फरमाया कोई बात नहीं, एक दौर आएगा कि हमारी मस्जिद भी आलीशान बनेगी। इतनी गुर्बत, कच्ची जमीन पे लेटे हैं। हजरत जाबिर इब्ने समुरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे हैं, अंधेरी रात में तलाश कर रहे हैं, कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। कहते हैं कि अंधेरी रात में 14वीं रात के चांद की रोशनी में मैं अल्लाह के नबी को ढूंढते हुए रात में तलाश करते हुए मस्जिद नबवी में घुस गया। क्या देखा कि अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी की कच्ची जमीन पर लेटे हुए हैं। मैंने नबी को देखा, अल्लाह के नबी उठ के बैठ गए और फरमाया जाबिर इब्ने समुरा इतनी रात में कैसे आना हुआ? कहा घर में नींद नहीं आ रही थी, सोचा कि नबी से मुलाकात हो जाए, गुफ्तगू करें, दीन की कुछ बातें सुन लें। हजरत जाबिर इब्ने समुरा कहते हैं मैंने कहां कहां तलाश किया। जाबिर इब्ने समुरा ने नबी का चेहरा देखा, देखने के बाद कहते हैं फिर आसमान की तरफ चेहरा डाला, 14वीं रात के चांद को देखा, फिर अल्लाह के नबी को देखा, फिर 14वीं रात के चांद को देखा। हजरत जाबिर बार बार, एक बार नबी का चेहरा देखते, एक बार 14वीं रात के चांद को देखते। अल्लाह के नबी ने कहा जाबिर क्या मामला है? कहा अल्लाह के नबी आज मुआजना कर रहा हूं, आज टेली कर रहा हूं, आज मिला रहा हूं कि चांद ज्यादा खूबसूरत है या मेरे नबी का हसीन चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह के नबी मुस्कुराए कि कौन ज्यादा हसीन, अगर कोई तुमसे पूछे तो क्या जवाब दोगे जाबिर? कहा अल्लाह के नबी अगर आज कोई मुझसे ये सवाल कर ले कि चांद ज्यादा हसीन या तेरा नबी ज्यादा हसीन, तो मैं उसको यही जवाब दूंगा, क्या तू अंधा है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता है? चांद में और मेरे आका के चेहरे में फर्क नहीं दिखाई देता है? हाय अल्लाह के नबी मैं जवाब दूंगा कि इस चांद को भी हुस्न और रोशनी मिली है तो वो मेरे हबीब के चेहरे से मिली है, मेरे आका के चेहरे से मिली है। ये हुस्न था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो लोगों जैसा कोई चेहरा लेकर तो आओ। इतना हसीन चेहरा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम जब इस्लाम लाए, यहूदियों के आलिम जब इस्लाम लाए और मदीना में दाखिल हुए, फलम्मा सल्लमा जब इस्लाम लाए हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम और फलम्मा कदिमल मदीनता, और जब मदीना के अंदर इन्होंने कदम रखा, मदीना में तशरीफ लाए और जब इन्होंने अल्लाह के नबी के चेहरे को देखा, फरमाया फलम्मा तबय्यनतु वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन मैंने नबी अकरम के चेहरे पे नजर डाली, अभी मैं इस्लाम लाने वाला था नबी की जात पर, अभी मैं मुसलमान नहीं हुआ था, अल्लाह के नबी की तारीफें सुनकर मैं इस्लाम लेने आया। अचानक मैंने एक आदमी को आते हुए देखा, वो कौन था? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। फरमाया अभी मैं पहचानता नहीं था कि ये नबी अकरम है। फलम्मा तबय्यनतु वजह रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी मैंने नबी को पहचाना न था, लेकिन जैसे ही नबी का चेहरा मेरे सामने आया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहते हैं नबी को दूर से आते ही मैं चीख पड़ा, लैसा बिवजी कज़्ज़ाब, ये किसी झूठ बोलने वाले का चेहरा नहीं हो सकता, यही आदमी मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ। कहा अल्लाह के नबी कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपके चेहरे ने सब कुछ बता दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी से मिलने गया, 10 तकबीर, अम्मा आयशा अंदर से पूछती है कौन? मैंने कहा अबू हुरैरा। कहा अल्लाह के नबी मौजूद नहीं है, अभी निकल के गए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं नबी को तलाश करने के लिए निकल गया, एक एक कदम रख रहा था कि नबी मिल जाए, नबी न मिले। एक चौराहा मिला, चौराहा, एक रास्ता पूरब, एक रास्ता पश्चिम, एक रास्ता उत्तर, एक रास्ता दक्षिण जा रहा था।
मैं चौराहे पे खड़ा हो गया और अंदाजा लगाने लगा कि मेरे नबी यहां गए या यहां आगे गए या पीछे गए, कहां गए। मैं सोच रहा था कि नबी कहां होंगे। अचानक एक सड़क से, एक रास्ते से खुशबू की महक आई, खुशबू की महक आई। मैं समझ गया कि ये खुशबू की महक जिस रास्ते से आ रही है ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशबू है। और मैं उसी रास्ते पे चला गया। उस महक ने, उस खुशबू ने मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दिया। मैं नबी से मिल लिया। यह था नबी का चेहरा और नबी का हुस्न। मेरे भाइयों, उस नबी को वेदों ने कहा विचरन न सुना छोड़िया है ना परती मगुते निर्पलिंग छदो दसी उनको टिशो निर्पल। राजा होगा वो राजा। कैसा राजा? दिलों पर राज करने वाला, जुल्म सितम करने वाला नहीं। मेरे भाइयों, वक्त ज्यादा हो गया, परमिशन कम थी और अगर चलूंगा तो फिर आगे बहुत ज्यादा बहक जाऊंगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाओ। मा अताकुमुर रसूल, कुरान ने क्या कहा? मा अताकुमुर रसूल, रसूल जो दें वो ले लो। ये नहीं कहा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो तो ले लो। ये नहीं कहा कि तुम्हारे हुस्न और अखलाक के मुताबिक हो तो ले लो। मां जो, अरबी पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो उलमा से पूछना, मां मौसूला है, जो दे। माता कुमुर रसूल, जो दे वो ले लो। वमा नहाकुम, और जिससे भी रोके उससे रुक जाओ। जो दे वो ले लो और जिससे भी रोके उससे रुक जाओ। ये हुक्म होना चाहिए। नबी ने जो कहा वो कर दिया, जो नहीं कहा करने का हुक्म नहीं दिया उससे रुक गए। अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, नमाज पढ़ाकर खुतबा देने लगे।